قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وفي رواية أخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام मुअज़्ज़ज़ सामिईन, स्टेज पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, दूर दराज से आए हुए काबिल जी वक़ार मेहमानान किराम, हम उम्र नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सब पर बेइंतहा एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म अता फरमाया है, एक ऐसी तंजीम दी है जिसके ज़रिए से हम सब गरीबों की मदद कर सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कर सकते हैं, गरीब बच्चियों के निकाह के इंतज़ामात में खर्च कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आज मजमे में इतने दानिशवरान लोग मौजूद हैं, ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हीं को बोलने दिया जाए और हमें सुनना चाहिए। मेरे इल्म के मुताबिक ये 6ठा सालाना इजलास है और मैं किसी में भी शरीक नहीं रहा हूँ, लेकिन 10-12 साल पहले इस तंजीम को वजूद में लाया जाए उसमें मैं शरीक रहा हूँ। और मेरे साथ उस वक्त जो ग्रेजुएशन में थे और जो डिग्री कर रहे थे, उन्होंने एक तहैया किया था, एक लंबे सफ़र में हम सब थे कि यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के इंसानों को कैसे एक साथ लाया जाए और यहाँ के हर एक बच्चों के हाथ में कैसे कलम थमाया जाए। जब तक हम अपने बच्चों के हाथ में कलम न थमा दें, हम उनको असली हथियार नहीं दे रहे हैं। अगर हमने उनके हाथ में बल्ला थमाया है, गेंद थमाई है और मोबाइल थमाए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा कामयाब है, तो हम गलतफहमी में जी रहे हैं। हमारे पूरे ज़िले में और इस पूरे डिवीज़न में 6 के 6 ज़िले में तालीम के लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है और जिसमें कोटे बहुत कम हैं, और कॉलेजेस में इंटर करने के लिए सिर्फ 512 सीटें हैं। आप अपनी आबादी पर गौर करें, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार ये कह रही है कि अगर आप 10th और 12th झारखंड के अंदर नहीं करते हैं तो हम आपकी तालीम को नहीं मानते हैं, जबकि कोटा हमारे पास नहीं है। 6 जिलों में अगर एक यूनिवर्सिटी होगी, हमारे बच्चे कहाँ MA करेंगे और PhD कहाँ करेंगे? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डॉक्टरी आप ऐसे ही नहीं करा सकते हैं, आप कराएंगे। वक्त बिल्कुल नहीं है। आपके एक रुपए से हर एक जिले में एक यूनिवर्सिटी हम अपनी कायम कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए कारवां बनता गया। यानी एक लोग शामिल होते गए और पूरा एक काफिला बन गया। आप ये कभी ना समझें कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप कभी अकेले नहीं हैं। बूंद बूंद कतरा मीशवत, कतरा कतरा दरिया मीशवत, बूंद बूंद से दरिया भरता है। आपके एक रुपए से, आपकी एक मदद से हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में, जिस तरह सरकारी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी होने चाहिए। अगर कोई तालीमगाह आई है तो पता चला किसी एक खास समुदाय के बच्चे पढ़ेंगे और फिर आप दूसरों के बच्चे कहाँ जाएंगे। आपके पास बहुत इल्म है, लेकिन फिर भी मैं ये माजरत के साथ बोल रहा हूँ, हमारे बुद्धिजीवी लोगों में भी वक्त कम है, वो सही रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं। अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले काबिलियत वाले बच्चे कम हैं, हिंदी लिखने वाले डर रहे हैं, तो पढ़ेंगे कहाँ से। ना आप तारीखी किताब पढ़ते हैं, ना आप अखबारात पढ़ते हैं। आप में कोई काबिलियत नहीं है फ्यूचर के लिए, तरक्की करने के लिए। अगर आप सो रहे हैं
और ये सोच रहे हैं कि हम तारीख रकम करेंगे। याद रखिए, सोने वालों से काम नहीं होता है। जब तक आप अपनी नींद कुर्बानी नहीं करेंगे, जब तक आप अपना खून पसीना नहीं बहाएंगे, और ये आप ये सोच रहे हैं कि हमारा जिला भी उन जिलों में शुमार हो जाए कि जहां 100% बच्चे पढ़े लिखे हैं और आज आपकी एक पुकार में तमाम इंसान जमा हो जाए, ये नामुमकिन है। आज आप यहाँ जो जमा हुए हैं या आपके बच्चे भारतीय एकता ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं, इसमें 5 साल की लंबी मुद्दत की एक मेहनत शामिल है। यहाँ तक के हमारे साथी जो कारकुनान है, जो मेंबरान है इस ट्रस्ट के, वो सो भी नहीं रहे हैं। रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक जो जिस लाइन में माहिर है वो काम कर रहे हैं। जो तालीम में आगे हैं, जो तारीख जानते हैं, वो तारीख खंगाल रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम एक तालीमगाह चलाएंगे, एक हॉस्पिटल चलाएंगे, और आपके पास नॉलेज नहीं है। आप सिर्फ कॉलेज में बैठे हैं, सिर्फ सोए हैं, और 3rd डिवीजन से आपने पास किया है। आप ये सोच रहे हैं हम आंख से आंख मिलाकर बात कर लेंगे। भूल सोच रहे हैं आप। जब तक आपका बच्चा 100% नंबर नहीं लाता है, जब तक आपका बच्चा रात किताबों में नहीं घुमाता है, रात किताबों को देखने में नहीं गुजारता है, तब तक आपका बच्चा आपको वालिद का सही दर्जा नहीं देगा। वो कौम का कैसे काम कर सकता है? बहुत कम वक्त है मेरे पास। मैंने इतने अशार जमा किए हैं, इतनी आयतें जमा की हैं। मुझे मालूम है कि जिसका सपना मैं 10-12 सालों से देख रहा था, उस मंच पे मैं आज खड़ा हो रहा हूँ, भरा पड़ा हूँ आपको सुनाने के लिए, लेकिन मुझे मना कर दिया गया है। काबिल साथियों ने कहा कि नहीं आप बोले। मैं ये समझता हूँ कि वक्त जितना गुजर गया है ना बोला जाए। आइंदा इंशाअल्लाह अगर आप घंटा भर बोलेंगे, मेरे पास 40-50 साल वाले, 60 साल वाले, 70 साल वाले लोग बैठते हैं, और मैं अपने से छोटों के पास से लेकर 100 साल तक वालों के पास मैं बैठता हूँ सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहें, कभी कहीं बुद्धिजीवियों को बुलाइए, मुझे बुलाइए, मैं वक्त देने के लिए तैयार हूँ। तारीख पर बात करनी हो, मुल्क के हालात पर बात करनी हो, तारीख मुसलमानों की हो, इंसानों की हो, या भारत की ये 200 साल तारीख हो, या उससे पहले के 700 साल की तारीख हो, या भारत में इंसान आए कब है, जैसे वास्को डी गामा की खोज कब हुई, भारत की खोज कब हुई, ये भी सुनना है। हम इंसान कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम अपने साथियों को कैसे इस बात पर तैयार कर सकते हैं कि जैसे हमारे मुबारक अंसारी साहब को चोट लगी, हम रोने लगे। अध्यक्ष साहब ने कहा कि हम सभा को स्थगित करेंगे। 200 साथी वहां पहुंचे, हमने दुआएं की। आज मंच पे वो आपके लिए वो यहाँ पर है, दर्द से करा रहे हैं, चोट है, फोटो नहीं हुआ है, बहुत बातें हैं। आपकी मोहब्बत में हम सब आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, कौम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मैं कोई शेर नहीं सुनाऊंगा आज, कोई आयत नहीं सुनाऊंगा, बस ये कहूंगा सबक फिर पर अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का, तुझसे काम लिया जाएगा दुनिया की इमामत का। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, मुकद्दर आज़मात आजाद। मिलेगी नकर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़मात आजाद। नकर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़मात आजाद। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता आजाद। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती शकील साहब। बिना किसी देरी के और बिना किसी लपे लपाटा के मैं अब हमारे शिकारीपाड़ा प्रखंड एवं शिकारीपाड़ा विधानसभा के चेयरमैन के प्रखंड सचिव प्रभुदास जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए। उनके आने से कब सभी मिलकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रभुदास जी माइक पे बस 2-4 मिनट के अंदर। धन्यवाद। आज इस गणेशपुर स्थित भारतीय एकता ट्रस्ट के कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के बड़े भाई मुमताज जी, शिकारीपाड़ा जिला परिषद, पश्चिमी शिकारीपाड़ा जिला परिषद सदस्य,
श्री प्रकाश जी